everyone, this is Krudi Yogi aka Fish Dad and welcome back to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरी सारी की सारी पेट से मिलाने वाला हूँ। उसमें है फिशेस, मेरा डॉग एंड मेरे चिकन्स भी है। कीड़े मकोड़े भी आपको दिखाऊंगा। So if you are new to the channel, please subscribe कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको मिलाने वाला हूँ मेरी प्यारी कोई एंड गोल्ड फिशेस से। उनके लिए मैंने बनाया मेरे बैकयार्ड में एक ब्यूटीफुल DIY पॉन्ड एंड इस पॉन्ड को यहाँ पे काफी समय हो गया है। ये पॉन्ड लगभग 15 फीट लंबा है। देखो यहां से चालू होता है ये पॉन्ड और ये खत्म होता है वहां पे एंड उसके पीछे एक और वाटरफॉल भी है 3-4 फीट का और ये पॉन्ड है अराउंड 4 फीट या 5 फीट चौड़ा और 4 फीट गहरा है। और यहाँ पे मेरी सारी की सारी प्यारी फिशेस रहती है जो मेरे पास काफी सालों से है। एंड ये देखो सारी की सारी इधर आएगी। ये देखो सारी की सारी फिशेस यहाँ पर आ गई है। इस पॉन्ड में एक अच्छा सा फिल्टर भी है। वहाँ पे आपको एक पंप दिखाई दे रहा होगा। लेट मी जूम। वो है एक पंप एंड उससे पाइप जाता है उस फिल्टर के अंदर और पानी साफ होकर इस पॉन्ड के अंदर आता है और ये पॉन्ड एकदम साफ रहता है। एंड आप देख ही सकते हो वाटर क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है इस पॉन्ड की। और इस पॉन्ड में मैंने बहुत सारे प्लांट्स ऐड कर रखे हैं जिसकी वजह से वाटर फिल्टर आउट होता रहता है एंड फिशेज आर लुकिंग रियली रियली हेल्दी और वो सब एक्साइटेड है। दे आर ऑल फायर्ड अप क्योंकि अभी मॉर्निंग टाइम है और आज धूप भी आई है तो उनको पता है आज उनको खाना मिलेगा। और ये देखो ये है मेरा बॉय अम्बाकू, ये है आइगो। आइगो काफ़ी मस्त है एंड ये बटरफ्लाई कोई जिसका नाम है शूरी। शूरी बहुत फेवरेट है मेरी। एंड ये है गोलगप्पा, ये है गोलगप्पा और ये है उसका भाई पानी पूरी। वो कबूटो कोईज है एंड ये सब्सक्राइबर्स ने ही नाम रखे हैं। वो है मिनी मू एंड ये है स्विफ्ट। इसका नाम ये ब्लैक वाली गोल्डफिश का नाम अभी मैंने कुछ रखा नहीं है बट वो बहुत ब्यूटीफुल है। एंड ये है चार्ली। चार्ली का नाम मैंने चार्ली मूवी देख के रखा था एंड दे आर ऑल हैप्पी एंड हेल्दी मेरे बैकयार्ड पॉन्ड में। और ये है शीरोकुरो जिसका मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट। वो आप देख के पता ही लगा सकते हो कितना ब्यूटीफुल है और ये मेरे हाथ में आ जाता है पूरा क्योंकि मेरी फिशेस बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है मेरे साथ क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ उनके साथ एंड दे आर ऑल हैप्पी एंड हेल्दी इस पॉन्ड में। और देखो अभी मैं इधर आ गया तो इधर आ जाएंगी सारी की सारी। सो उनको ज़्यादा तड़पाता नहीं हूँ, उनके लिए खाना लेके आता हूँ एंड उनको फीड करते हैं क्योंकि हैंड फीडिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इफ़ यू आर अ फिश हॉबिस्ट यू नो हैंड फीडिंग कराने में कितना मज़ा आता है। इट्स वेरी वेरी एक्साइटेड। फूड लेके आता हूँ एंड उन्हें फीड करते हैं। ये ओट्स के डब्बे के अंदर मैंने फिश फूड रखा है। ये है इंडन का कोई जो है पैलेट्स एंड मेरी फिशेस को ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं काफ़ी समय से ये वाला फूड यूज़ कर रहा हूँ एंड मेरी फिशेस को काफ़ी अच्छा लगता है फूड। सो थोड़ी बड़ी फिशेस के लिए मैं इतना ही दूंगा क्योंकि अभी विंटर्स हैं एंड फिशेस को पता है कि खाना आने वाला है। तो मैं जैसे ही अपने हाथ को पानी में डालूंगा देखो खाने की स्मेल फैल जाएगी और सारी की सारी फिशेज आ जाएंगी। तो मैं खोल थोड़ा थोड़ा खाना ड्रॉप करूँगा, थोड़ा अपने हाथ से भी खिलाता रहूँगा एंड दे आर ऑल लविंग द फूड। वो देखो शूरी खा रही है। सारी की सारी फिशेज ने गायब कर दिया लिटरली खाना। और इस खाने की जो स्मेल है, खुशबू बोलूँ, बहुत अच्छी है। फिशेस को वो अट्रैक्ट करती है अपने पास और सारी फिशेस ने खा लिया है, गोल्ड फिशेस ने भी खा लिया है। और कुछ टाइम पहले मेरी 2 गोल्ड फिशेस ब्रीड कर रही थी तो वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बट मैंने वो विटनेस किया था। दे आर शोइंग सम ब्रीडिंग के साइंस। सो मैं बताता हूँ कौन है वो। जो ब्लैक वाली गोल्ड फिश है वहाँ पे आपको दिख रही होगी आई थिंक। वो ब्लैक वाली गोल्ड फिश एक फीमेल है एंड मिनीमू एक मेल है। तो दे आर ब्रीडिंग अ लिटिल बिट। थोड़ा सा चेजिंग हो रही थी एंड आई थिंक ब्रीड कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा उसके बारे में और उनके लिए एक अलग से टैंक या फिर पॉन्ड सेटअप करना पड़ेगा जहाँ पे उनको ब्रीड करा पाएँ। और ये देखो दूर से मेरा बैकयार्ड पॉन्ड मस्त लगता है। सुबह सुबह मैं यहीं पे आता हूँ सबसे पहले, सारी की सारी फिशेस को देखता हूँ। बहुत पीसफुल लगता है उनको देखना। और अभी थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब हो गया है बट सून आई एम गोइंग टू सेट अप अ पॉन्ड हेयर एंड यहाँ पे एक फ़िल्टर भी पड़ा है। ये वाला फ़िल्टर बेस्ट वर्क करता है
यस, सो ये था मेरा बैकयार्ड पॉन्ड। अब चलते हैं मेरे फिश रूम में, वहाँ पे भी मेरी काफ़ी सारी फिशेस हैं, टैंक्स हैं, प्लांटेड टैंक्स हैं। तो वहाँ चलते हैं एंड आपको अपनी फिशेस से मिलाता हूँ। वेलकम एवरीवन, ये है मेरा प्यारा सा फिश रूम जिसे मैंने और आपने मिलकर बनाया है। और अभी ये फिश रूम कुछ ऐसा लग रहा है एंड इसमें अभी 4 टैंक्स है। वो सारे के सारे टैंक्स आपको दिखाता हूँ। और एक बार जरा फिश रूम देखो, फिश रूम की यहाँ पे वॉल है एंड यहाँ पर मेरा सारा का सारा फूड रहता है। थोड़ा सा फ्लिकर हो रही है लाइट, आई डोंट नो व्हाई। व्हाई ब्रो? आई थिंक इस वाली लाइट की वजह से हो रही है। अब तो और ज़्यादा हो रही है, थोड़ा कम हो गई है। सो वहाँ पे मैं सारे के सारे फूड्स रखता हूँ अपनी फिशेस के, मेडिसिन वगैरह। और ये है मेरा रैक। फिश टैंक रखने के लिए मैंने एक्वेरियम स्टैंड बनाया था जो बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटी है। और इसमें मेरे सारे के सारे एक्वेरियम्स रहते हैं। यहाँ पे मेरा गोल्ड फिश का टैंक, इसमें रहते हैं चंगू और मंगू। ये है मेरी 2 प्यारी भोंदू गोल्ड फिशेस और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। और आपको कुछ ना कुछ दिख रहा होगा इस टैंक में। इस टैंक में मैंने ऐड किया है एक शिकारी बिल्ला, गोल्ड फिशेस के लिए फिशिंग कर रहा है। उसके हाथ में एक फिशिंग रॉड भी दिख रही होगी आपको, और काफ़ी क्यूट सा लग रहा है वो। और इस टैंक में एक फ़िल्टर है जो इस पानी को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखता है। आप देख ही सकते हो पानी कितना ज़्यादा साफ़ रहता है इस टैंक में। मैंने प्लांट्स भी ऐड किए हैं जो इस पानी को और ज़्यादा साफ़ रखते हैं। जितनी भी हार्मफुल चीज़ें होती है पानी में उनको रिमूव करते हैं। इधर भी मैंने नया प्लांट ऐड किया है, आई थिंक वो सॉन्ग ऑफ इंडिया है। और ये पोथोज़ है। पोथोज़ आर द बेस्ट, पोथोज़ बहुत अच्छा वर्क करते हैं। और जस्ट लुक एट द रूट, रूट सिस्टम कितना अच्छा लग रहा है बहुत। एंड आपको उसमें एक लोच भी दिख रहा होगा जो कि जाने वाला है मेरे प्लांट टैंक में। तो प्लांट टैंक की तरफ बढ़ते हैं। प्लांट टैंक अभी देखो कुछ ऐसा लग रहा है, स्लोली स्लोली एक जंगल बन गया है और मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब मैंने इस प्लांट टैंक की शुरुआत की थी मेरे पास उतने सारे प्लांट्स नहीं थे, बट धीरे धीरे प्लांट्स इंक्रीज हो गए। मैंने कुछ प्लांट्स बनी कार्ड से लिए थे, मुझे कुछ प्लांट्स अचिंत्य भाई ने दिए, और अभी ये टैंक कुछ ऐसा हरा भरा जंगल लग रहा है। सच बताऊं तो मैंने अभी इस टैंक को 2 हफ्ते से ढंग से हाथ भी नहीं लगाया है, ना मैंने कोई वाटर चेंजेस किए हैं, मैंने फ्रंट ग्लास भी साफ नहीं किया है। और मैं अभी सच बताऊं तो करना भी नहीं चाहता। अभी मैं इसको बिल्कुल ग्रो आउट होने देता हूँ लाइक जंगल। यहाँ पे रहती है मेरी छोटी छोटी फिशेस, आपको वहाँ पे दिख रही होगी कॉरिडोरस कैट फिशेस मेरी, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। अभी मैंने इनको सुबह फीड किया था तो सारी की सारी यहाँ पर थी, और वो देखो बहुत अच्छी लग रही है एंड दे आर ऑल्सो ग्रोइंग। पीछे भी दिख रही होगी आपको कॉरिडोरस कैट फिशेस। यहाँ पे आपको दिखेगा एक असैसिन स्नेल जो कि अपने मिशन पे निकल चुका है टू हंट सम नॉर्मल स्नेल्स जो कि इस टैंक में इन्फेस्ट हो गए थे। अभी भी थोड़े बहुत बचे हैं, बट नंबर ऑफ वाइल्ड स्नेल्स कम हो गया है इस टैंक में, जो कि बहुत अच्छा साइन है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा रेनबो शार्क अल्बाइनो रेड आई है वो, और थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहा है। आई थिंक मैं इसको हटा दूंगा। बस एक सब्सक्राइबर के कहने पे मैं उसको लेके आया था, बट इट्स टर्निंग अ लिटिल बिट एग्रेसिव, जो कि मुझे पता था। बट इसको मैं सून समर में मेरे पॉन्ड में ऐड कर दूंगा। अभी उतना भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, बट मैं नहीं चाहता इस टैंक में बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो। प्लांट्स की भी ग्रोथ हो रही है, ये प्लांट्स देखो पूरे कवर कर दिया है। पीछे वैलेसनेरिया भी इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, वैलेसनेरिया का नंबर बढ़ रहा है। वहाँ पे आपको नए प्लांट्स भी दिख रहे होंगे जो कि आ रहे हैं। एंड आई एम लविंग दिस टैंक। वहाँ पे पैरट्स फेदर भी उग रहा है धीरे धीरे। और ये टैंक एक अच्छा इकोसिस्टम बन गया है। आई एम लविंग दिस टैंक। और इसके बगल पे ही रहते हैं मेरे पोलर पैरट सिकलेट का ब्रीडिंग पेयर। ये है पीसुके एंड ये है उसकी प्यारी प्यारी फीमेल। यहाँ पर वो ब्रीड करते हैं। आई लव दीज फिशेस। मुझे ये फिशेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरे पास ये काफ़ी समय से है। जब पोलर पैरट्स न्यू न्यू आए थे इस हॉबी में तो मैंने खरीदे थे, एंड आई नो अ लॉट अबाउट पोलर पैरट्स। और सच बताऊँ तो पीपल, अब चैनल पे लोग बोर हो गए हैं बाय सीइंग पोलर पैरट्स, बट आई डोंट मेक वीडियोस फॉर जस्ट कंटेंट। मेरे पास ये फिशेस हैं इसलिए मैं इनकी वीडियोस बनाता हूँ। एंड आई लव दीज फिशेस, और मैं क्यों ना इनसे प्यार करूँ। ये देखो
दे लुक रियली रियली क्यूट एंड ये मेरे फैमिली का एक पार्ट है, तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट इनको हटा दूं और इनकी जगह कोई न्यू फिशेस ला जाऊं, तो वो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। फॉर अदर पीपल मे बी इट्स पॉसिबल बट नॉट फॉर मी। तो ये मेरे पास आई थिंक तब तक रहेंगे जब तक इनकी नेचुरल डेथ ना हो जाए। मैं ट्राई करूंगा टू गिव देम बेटर इन बेटर लाइफ। और अभी इन दोनों का फीडिंग टाइम है, तो इनको फीड करते हैं। इस टैंक में मैंने फीडिंग कर दी है और गोल्ड फिशेस को भी मैंने फीडिंग कर दी थी, तो इनको फीड करेंगे। एंड इनके ऊपर बेबीज भी रहते हैं जो कि मैं ग्रो आउट कर रहा हूँ, तो उनको भी फीड करेंगे। सबसे पहले इनको फीड करते हैं। सो मैं इनको आज देने वाला हूँ टाइनी मील वॉर्म्स एंड हफ्ते में मैं 2 या 3 बार इनको मील वॉर्म्स देता हूँ विद देयर पेलेट फूड्स। तो मैं इंडन के फूड्स यूज़ करता हूँ, उनके साथ ये भी ऐड करता हूँ। तो ये टाइनी मील वॉर्म्स ड्रॉप करता हूँ एंड 1 2 एंड 3। तो फिशेस को पता चलेगा कि मील वॉर्म्स आगे हैं। एंड पीसू के तो देखो, पीसू के बहुत तेज़ अटैक करता है एंड उसकी फीमेल भी आएगी अभी ऊपर एंड शी ऑल्सो लव दिस। वो देखो गायब करते हैं वो, तो मैं ज़्यादा नहीं दूंगा। पीसू के एक और खा लेगा तो मैं एक और ड्रॉप करूँगा बस। और ये वाले जो मील वॉर्म्स है ये टाइनी मील वॉर्म्स है। आज मैंने इन्हें नॉर्मल मील वॉर्म्स नहीं दिए हैं, वो थोड़े से बड़े हो गए हैं क्योंकि अभी साइज़ में। एंड पीसू के ने खा लिया। एज अ फिश हॉबिस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फिशेस को फीड करना। और ये फिश कीपिंग का सबसे बेस्ट पार्ट होता है आफ्टर गेटिंग द फिशेस। यस, तो इनके बच्चों को भी फीड करते हैं। तो ये है इनके बच्चों का टैंक, इसमें रहती हैं सारे के सारे मेरे पोलर पैरट के बेबीज और एक बड़ी फीमेल भी रहती है। एंड देखो वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, मैं जिस तरफ फिंगर लेके जाऊंगा वो उस तरफ आते जाएंगे, कज दे नो इट्स फीडिंग टाइम। और इसमें मैंने रेड टेल रेनबो शार्क भी ऐड करी है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और काफ़ी ज़्यादा हाइडिंग स्पॉट्स भी है। और इस टैंक में मेरी गोल्डन एल्गी ईटर रहती है जिसका नाम है गोल्डी भाई। यहाँ पे मेरी अपसाइड डाउन कैटफिशेस रहती हैं, एक यहाँ पर है एंड एक आई डोंट नो कहाँ पे छुपी बैठी है, बट दे आर रियली रियली कूल। और इनको मैं दूंगा स्लो सिंकिंग क्रम्बल्स बाय इंटन। काफ़ी हाई प्रोटीन फूड है और सिकलिट्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है इससे। सो थोड़े से ड्रॉप करूँगा पैलेट्स। यस, और ये धीरे धीरे सिंक भी करते हैं, तो ये नीचे भी चले जाएंगे एंड मेरे पोलर पैरट्स तो गायब कर देते हैं इस फूड को। नीचे उतना आई थिंक पहुंच भी नहीं पाता है। आई थिंक थोड़ा सा और ड्रॉप करना पड़ेगा। नाइस, वो देखो कैसे खा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन फिशेस ईट, वो सेंस ऑफ पीस फील होता है मुझे आई थिंक। सो हमने सारी की सारी फिशेस को फीड कर दिया है मेरे बैकयार्ड पॉन्ड में, मेरे फिश रूम में। हमने मेरे पोलर पैरट्स को फीड किया, उनके बेबीज को भी फीड किया। एंड अब आपको दिखाता हूं मेरे कुछ प्यारे कीड़े मकोड़े, रैदर दैन जस्ट मील वॉर्म्स। मेरे पास कुछ और भी कीड़े मकोड़े हैं जो मुझे सच में अब बहुत अच्छे लगने लगे हैं। उनको भी फीड करेंगे क्योंकि उनको मैं हफ्ते में एक बार ही खाना देता हूँ, तो उनको भी खाना देते हैं एंड उनका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते हैं। तो उन कीड़े मकोड़े को मैं फीड करता हूँ ये आलू, प्यारा सा आलू और एक सड़ा हुआ बेकार सा गाजर, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत सड़ी हुई चीज़ें पसंद आती हैं बट मोल्ड ना लगा हो उस पर। तो इनको कट करता हूँ इनटू स्मॉल स्लाइसेस और पीसेस, दैन उनको फीड करते हैं और आपको उनसे मिलाता भी हूँ। सो उनका फूड मैंने प्रिपेयर कर दिया है। मैंने कुछ कैरेट्स काटे हैं स्लाइसेस में एंड कुछ ऐसा लग रहा है, और कुछ स्लाइसेस काटी हैं पोटैटोज़ की, और ये थोड़ा बहुत बच गया है जो मैं गाय को फीड कर दूंगा। इस कंटेनर में रहते हैं मेरे कीड़े मकोड़े। आपने शायद पहले भी देखे हैं, बट अगर आपने कभी नहीं देखे हैं, मतलब आप न्यू हो चैनल पे, तो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें रहते हैं मेरे प्यारे क्रिकेट्स और यहाँ पे उनका पुराना वाला खाना जिसको मैं हटा दूंगा। और उन्होंने इस खाने को अच्छे से खा भी दिया है। और यहाँ पे देखो, जस्ट लुक एट द साइज़, ये क्रिकेट कितना बड़ा है। और मैं इनको छूने के बाद हाथ धोऊंगा, तो चिंता मत करना कि भाई कितना दलिद्दर इंसान है, ऐसी कीड़े मकोड़े छू रहा है।
तो मैं इनका जितना भी पुराना वाला खाना है उसको हटाता हूँ और न्यू वाला खाना ऐड करता हूँ। तो सारा का सारा खाना हटा दिया है और अब मैं थोड़े न्यू खाने को ऐड कर देता हूँ। यस, ये देखो न्यू खाना मैंने ऐड कर दिया है एंड दे लव दिस, दे जस्ट लव दिस। उन्हें पोटैटोज़ की स्लाइसेस बहुत पसंद है, कैरेट्स भी काफ़ी पसंद आता है। अभी कैबेज मैं उनको बाद में दूंगा। और ये देखो क्या मस्त लगते हैं यार, ये दे लुक रियली रियली कूल। इंसेक्ट्स भी मुझे पसंद आने लग गए हैं, उनके एंटीनास देखो बहुत खतरनाक लगते हैं। अब आपको दूसरे कीड़े मकोड़े दिखाता हूँ और वो बहुत ज़्यादा ब्रीड भी कर रहे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली। और ये देखो अब आ गई है सबसे खतरनाक चीज़ एंड आई रियली लव दीज। सब्जी वाले अंकल को भी आना था। सो इसमें रहते हैं मेरे कीड़े मकोड़े, तो इनको खोल के आपको दिखाता हूँ और आपको पता चल गया होगा वैसे वो क्या हैं। इसमें रहते हैं मेरे रोचेस और कुछ रोचेस की आई थिंक डेथ भी हो गई है। एक रोच वहाँ पे है, आई थिंक वो जिंदा ही है, आई थिंक कुछ हुआ है उसको, आई थिंक जिंदा ही है वो, थोड़ा सा ऐसे ही हो रखा था उल्टा। सो इसमें रहते हैं मेरे लॉबस्टर रोचेस एंड सबसे बड़ी बात है दे आर ब्रीडिंग। अभी आपको और दिखेंगे, वो देखो न्यू रोचेस। तो छोटे छोटे रोचेस भी पैदा हो गए हैं उनके सेटअप में। सो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले इनको सबको झाड़ना पड़ेगा एंड मुझे इस टैंक में वैसलीन भी ऐड करनी है इसके किनारे किनारे, जिससे वो बाहर ना आए। तो मैं सबसे पहले इनको ऐसे निकाल देता हूँ, देन आपको इनके नंबर्स दिखाने का ट्राई करता हूँ कि ये कितने सारे हो गए हैं। मेरे पास पहले थे तब मेरे पास अराउंड 33 थे। अभी काउंट तो नहीं, बट एक बार देखते हैं कितनी इनकी पॉपुलेशन हो गई है। भाई लोगों, मैं खुद ही सरप्राइज हो गया इनके नंबर्स देख के। यहाँ पे देखो कितने सारे हो गए हैं, दे आर लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। यहाँ देखो नीचे भी छुपे बैठे हैं सारे के सारे। और पॉपुलेशन इनकी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, कुछ मरे भी हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ भी हुई है कुछ की। ये देखो यहाँ पे कितने सारे हैं, दे लुक क्रेजी। सो इनके लिए भी खाना ऐड कर देता हूँ, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो खाना भी इनको ज़्यादा चाहिए। आई थिंक मैं इनकी सेटअप को थोड़ा और बड़ा भी कर दूँगा, जिससे ये थोड़ा बहुत और अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करें। अभी तो मैं इनको एज अ पेट ही रख रहा हूँ, मैं इनको अभी फीड नहीं कर रहा हूँ अभी किसी भी अपनी फ़िशेस को, क्योंकि कोई इतनी बड़ी फ़िश मेरे पे है भी नहीं। कभी कभार कोई डेड रोच होता है तो मैं उसको क्या बोलते हैं अपनी कोईस को दे देता हूँ, वो खा भी लेती हैं। ये देखो एंड ये रोचेस बहुत साफ़ हैं, इनको ऐसा भी कुछ भी कबाड़ नहीं मिलता है खाने में, इनको ऑर्गेनिक चीज़ें ही मिल रही है, बिल्कुल अच्छी और क्लीन। सो ये थे मेरे कीड़े मकोड़े, आपको कैसे लगे मुझे प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। और मुझे और कुछ और भी ख़तरनाक कीड़े मकोड़े आ रहे हैं सून, तो उसके लिए भी आई थिंक आप लोग एक्साइटेड हो। अब चलता हूँ बाहर, बाहर जाके आपको अपने दूसरे पेट से मिलाता हूँ। सो भाई लोगों, ये है मेरा पेट डॉग जिमी एंड जिमी कैमरा शाय है बहुत ज़्यादा, तो मैं उसे इतना ज़्यादा कैमरा पे दिखाता नहीं हूँ, बट अभी वो एक्साइटेड हो रही है जिमी कम हियर कम हियर कम हियर कम हियर, इधर आओ, यहाँ सिट, शेक हैंड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी। सो भाई लोगों, ये है जिमी एंड जिमी मेरी प्यारी प्यारी बेटी है और जिमी हो गई है अभी 12 साल की। और देख ही रहे हो आप, कैमरा शायद बहुत ज़्यादा है। जिमी हाई कर दो, नहीं करना है, ओके। सो जिमी को मैंने अडॉप्ट किया था फ्रॉम स्ट्रीट और वो ऐसी घूम रही थी एक जगह पे। सो आई थॉट शी इज़ होमलेस, सो मेरे घर पे रह लेगी आराम से। एंड अभी उसे 12 साल हो गए मेरे घर पे और काफ़ी टाइम उसके बच्चे भी हुए हैं एंड काफ़ी लोगों ने उसके बच्चे अडॉप्ट भी किए हैं। और इस साल उसका एक बेबी हुआ था बट शी डाइड अनफॉर्चुनेटली। आई डोंट नो वाई और हाउ, एवरीथिंग वाज गुड बट वो थोड़ी सी अभी डिप्रेस्ड हो गई थी
अभी काफ़ी ठीक हो गई है क्योंकि थोड़ा टाइम स्पेंड किया उसके साथ, और काफ़ी ठीक हो गई है। बट कैमरा पे उतना आना का उसका मन नहीं है, और मैं भी उसको उतना फोर्स नहीं करूँगा कि उसके मुंह पे भयंकर कैमरा घुसा रखा है, तो उतना नहीं करूँगा। बट ये थी मेरी पेट डॉग, वो एक इंडी प्लस डाल्मेशियन का मिक्स है। आई थिंक किसी ब्रीडर के पास कोई डाल्मेशियन होगी और उसने ब्रीड कर दिया किसी इंडी डॉग के साथ, एंड ब्रीडर्स को तो चाहिए होता है हाई क्वालिटी डॉग्स, तो उसने बेबीज़ को सड़क पे छोड़ दिया, एंड अच्छा ही है उसने छोड़ दिया। नाउ शी इज़ इन अ गुड होम, और अभी मैं जा रहा हूँ उसके साथ वॉक पे। गाइस वॉक पे हमको और लोगों ने भी ज्वाइन कर दिया है। ये देखो ये देखो ये देखो, ये मेरे घर पे आते हैं सारे के सारे, बट ये जिमी को पसंद नहीं करते। बाय आई डोंट नो वाई, बट जिमी उनको काटती नहीं है। जिमी बहुत फ्रेंडली है। यस ये देखो कितने क्यूटीज़ हैं, क्यूटीज़। नाइस, ओके ओके। वो देखो, बट जिमी इनको इग्नोर कर देती है बिल्कुल। इस वाली को किडनैप कर लेते हैं। देखो बच्चा चोर लिया, ये बच्चा बहुत भौंक रहा था, अब हमने इसको चोर लिया है। किडनैपिंग हो गई है इसकी। अब भौंक के देखा, ये देखो यार कितनी छोटी सी और कितनी प्यारी सी है। एकदम शांत मेरे हाथ पे बैठ गई है। ओके ओके, अच्छा लग रहा है तेरे को? हाँ, जिमी तो पैदल घूम रही है, बट तू मेरे हाथ में बैठ के घूम रही है। नाइस। इसके और भाई बहन भी आ गए, उनको भी दिखाता हूँ। इसकी मम्मी भी आई है, बट वो बहुत गुस्सा करती है जिम्मी पे, बट जिम्मी उससे लड़ती नहीं है क्योंकि जिम्मी हैव एग्रेशन इश्यूज़। जिम्मी इसकी मम्मी को बिल्कुल फाड़ सकती है, बट मैंने अपने डॉग्स को ऐसा नहीं रखा है कि वो एग्रेसिव रहें, क्योंकि मैं भी पीसफुल रहता हूँ तो मेरे डॉग्स भी ज़्यादा चिल रहते हैं। और मुझे जिमी इसलिए पसंद है क्योंकि वो बिल्कुल मेरी तरह है। उसकी पर्सनालिटी डॉग जैसी है ही नहीं। सच पे डॉग्स को जैसे अटेंशन नहीं चाहिए होता, लाइक दे नीड अटेंशन, उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल कैट की तरह है। यस, अभी इसके और भाई बहन भी आ गए हैं। वहाँ पे उसकी मम्मी भी है, उसको भी मैं खाना देता हूँ, वो आती है हमारे घर पे। यस, दे ईट पेडिग्री सम टाइम। ये देखो, ओए इधर आओ, कम हियर, किसेस किसेस। ओके ओके भाई, कैमरा शायद जैसा कुछ है ही नहीं तुम्हारे अंदर। ओके चलो, वेरी गुड। सो ये थे पेट्स। अब घर जाकर चिकन से मिलाता हूँ आपको। सो भाई लोगों, अब आ गया हूँ चिकन्स के पास। ये देखो यहाँ रहते हैं सारे के सारे चिकन्स। ये है मेरा बड़ा वाला मेल जिसका नाम है गैलेक्सी डिस्ट्रॉयर। यहाँ पर है दूसरा मेल जिसका नाम है शैडो, और यहाँ पे इनकी सारी की सारी फीमेल्स रहती है। ये है हमारी सोनाली। सोनाली बहुत ब्यूटीफुल है, उसको पकड़ के दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। बट ये सारे के सारे चिकन्स यहाँ पे रहते हैं। ये यहाँ पे खाना खाते हैं, वहाँ पे उनका पानी है, ये देखो। और यहाँ पे पापा हैं, पापा उनको फीड कर रहे हैं। पापा ही देखते हैं इनको तो ज़्यादातर, मैं देख नहीं पाता हूँ आजकल। सारा का सारा किचन वेस्ट खा रहे हैं अभी तो। अभी आपको सोनाली को पकड़ के दिखाता हूँ, रुको। तो ये देखो भाई लोगों, ये सोनाली, एंड सोनाली ने सबसे पहले स्टार्ट किया था अंडे देना। यस, बहुत ब्यूटीफुल चिकन है, और इसको हमने बचपन से पाला था। यस, शी लुक्स वेरी वेरी कूल। चिकन बहुत कूल लगते हैं यार। ये देखो बीक, और ये भाई बहुत क्रेजी। चलो चले गई। यस, बड़ा वाला मेल वो क्रो भी करता है, कुकड़ू कुकड़ू करता है, वो बहुत ख़तरनाक। यस, सो ये था चिकन्स। इनके साथ इतना कुछ एक्साइटिंग है नहीं, खाना पापा ने खिला दिया इनको। भी किचन वेस्ट एंजॉय कर रहे हैं, और धूप बहुत पसंद रहती है यार इनको। सो भाई लोगों, आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मैं मिलता हूँ, मेरी फिशेज़ एंड मेरे पेट्स मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी या।